हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है दिव्यांशु प्रजापति और मैं स्वागत करता हूं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेकंड पार्ट में। आज का जो हमारा पहला ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है। तो आपको सबसे पहले उनसे एग्री करना है। बिल्कुल ब्रदर, मैं आपके बात से एग्री करता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस होता होगा फ्रॉड, लेकिन आपको फिर वहाँ पे क्वेश्चन करना है या फिर रिलेट करना है उससे कि बिल्कुल जब मैं भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था तो मेरे को भी ऑनलाइन बिजनेस जो है वो फ्रॉड ही लग रहा था, राइट। फिर उसको और आपको क्वेश्चन करना है उससे। क्या क्वेश्चन करना है? आप एक बात बता सकते हो मुझे? सामने वाला बोलेगा जी सर बताओ। तो आपको क्या इसमें फ्रॉड लग रहा है, आप मुझे बताओ एक बार, आपको क्या फ्रॉड लग रहा है। अब वो रिप्लाई कुछ भी दे सकता है, बस आपको अपने हिसाब से बताना है। एक बात बताना ब्रदर, कोई अपना फेस दिखा के फ्रॉड करता है क्या? बोलेगा कि नहीं सर, फेस दिखा तो कोई फ्रॉड नहीं करता। आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं डेली बेसिस पे सेशन लेता हूँ और मैं अपना फेस दिखाकर सेशन लेता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो फुल्ली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जिसका कि सर्टिफिकेट आप उसको सेंड कर सकते हो। जो हमारा प्लेटफॉर्म है फुल्ली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। तो कोई सरकार तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी को सर्टिफिकेट दे देगी कि कोई फ्रॉड कर रहा है उसको सर्टिफिकेट दे देगी, ऐसा तो है नहीं। जब गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है हमारे बिजनेस के लिए तो हम लोग फ्रॉड ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, राइट। फिर आप उसको ये चीज़ पूछ सकते हो कि अभी जिस नंबर से आपकी और मेरी बात हो रही है ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो अगर मुझे फ्रॉड करना होता तो कभी मैं अपना पर्सनल नंबर यूज़ नहीं करता, क्योंकि अगर आप मेरे पे केस कर दोगे तो मैं फंस सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहले किसी बिजनेस को करने से पहले उस बिजनेस के बारे में जानना आपका ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या है और आप किस मिसकंसेप्शन में जी रहे हो कि ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड है। मैं मानता हूं कि आज के समय में बहुत से फ्रॉड या स्कैम चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे ऑनलाइन बिजनेसेस स्कैम हैं। इसी ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू और आपके और मेरे जैसे स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट्स महीने का 20 से 30 हज़ार बहुत ईजिली बना पा रहे हैं। होता होगा बहुत जगह पे बिजनेसेस, और आपको पता है जिस चीज़ का मार्केट में ज़्यादा डिमांड होता है उसी चीज़ का लोग कॉपी करते हैं और उसी चीज़ के नाम पे स्कैम करना स्टार्ट करते हैं, राइट। और जिस चीज़ की वैल्यू होती है उसी चीज़ के ऊपर लोग स्कैम करना स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि ऑनलाइन बिजनेस की आज के टाइम में कितनी वैल्यू है, तो लोग इसी के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, जिसका शिकार हो सकता है कि आप हुए हों इन केस। लेकिन सारे बिजनेसेस फ्रॉड नहीं होते। आप जो भी प्रूफ बोलोगे, आप मेरा आधार कार्ड रख लो, मेरा पैन कार्ड रख लो, आपको जो प्रूफ चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, राइट। तो सारे बिजनेसेस फ्रॉड नहीं होते। इस सब चीज़ों से आप दूर रहो और मैं यही बोलूँगा कि बेझिझक आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो बिना कुछ सोचे हुए, और सामने वाले को आप ट्रस्ट दिलाओ कि आप उसके बड़े भाई तरह हो, आप उसकी कैसी हेल्प करोगे तो सामने वाला इस चीज़ को बोलेगा ही नहीं कभी, राइट। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है वो है कि सर आप मेरे पैसे लगा दो, मैं अर्निंग करने के बाद आपको लौटा दूंगा। ये ऑब्जेक्शन मैक्सिमम लोगों को आता होगा। अब इसका ऑब्जेक्शन का हैंडल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वही चीज़ आपको अग्री करना है। ब्रदर, मैं भी आपसे अग्री करता हूँ कि आप ये चीज़ बोल सकते हो कि मेरे पैसे लगा दो। और एक टाइम पे जब मैं भी बिजनेस को स्टार्ट करा था मैंने भी अपने स्पॉन्सर से ये चीज़ बोली थी। लेकिन आपको पता है मेरे स्पॉन्सर ने क्या बोला था उस टाइम पे? मेरे स्पॉन्सर ने कहा था कि देखो दिव्यांशु, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो तो मन में आपके बहुत से डाउट आते हैं कि कहीं सामने वाला पर्सन फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, स्कैम तो नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, आपको ट्रस्ट है हमारे बिजनेस के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले लोगों को एक प्रोडक्ट परचेज करना होता है, उसके बाद ही लोगों की बिजनेस स्टार्ट होती है यहाँ पे। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है हर पर्सन उसी प्रोसेस से गुजरता है, उसी प्रोसीजर से चलता है। आप खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप हॉस्पिटल में ऐसे एडमिट हो जाओ, आप वहाँ पे डॉक्टर बोलेगा कि आप इतने पैसे जमा करवाओ तभी मैं पेशेंट का इलाज करूंगा। तो आप वहाँ पे वो चीज़ नहीं बोल सकते कि सर मेरा आप इलाज कर दो, जब मैं फिट हो जाऊंगा जॉब पे जाने लगूंगा तब आपके पैसे दूंगा, नहीं। क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी है, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराना आपकी प्रायोरिटी है। तो वहाँ पे आप ले जाके पैसे सबसे पहले दोगे कि मेरा ट्रीटमेंट जल्दी से हो। तो वहाँ पे आप ये चीज़ नहीं बोलोगे कि सर ये चीज़ पहले कर दो बाद में मैं पैसे दे दूंगा, नहीं। जब आप किसी चीज़ के प्रोसेस और प्रायोरिटी को समझते हो तो वहाँ पे आप ये चीज़ नहीं बोल सकते। आप कॉलेज में स्कूल में एडमिशन करने जाते हो तो क्या आप ये बोलते हो कि सर आप मेरा फ़ी अभी भर दो, मैं जब जॉब करने लगूंगा तो फिर आपका फ़ी वापस कर दूंगा, नहीं। क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ आपका फार्मूला काम ही नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और आपको फॉलो करना होता है। और वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी जो है वो पढ़ाई है। तो यहाँ पे भी वैसे ही आप ऑनलाइन बिजनेस को प्रायोरिटी बना के देखो, जहाँ से कि आप लॉट्स ऑफ मनी बना सकते हो। तो इस चीज़ को प्रायोरिटी अगर बनाओगे तो आपके मन में कभी सवाल नहीं आएगा कि सर आप पे कर दो। अगर मुझे पे करना होता तो मैं कर दिया होता, लेकिन
आपको पता है कि जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब कंपनी को इनडायरेक्टली जाती हैं। तो अगर मैं आपका पेमेंट करके आपकी आईडी बनाता हूं तो हो सकता है कंपनी मेरी आईडी ब्लॉक कर दे। तो आपके लिए मैं अपने पेट पे लात नहीं मार सकता, राइट। मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी वजह से मेरी आईडी डिलीट हो और जो भी मैं 10 पैसे कमा रहा हूँ वो नहीं कमा पाऊँ। ये चीज़ से आप भी एग्री करते होंगे। सामने वो बोलेगा जी सर। तो ये इस ऑब्जेक्शन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। जो हमारा आज का लास्ट ऑब्जेक्शन है वो ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब कोई पर्सन ऐसे बोले तो आपको उससे एग्री करना है, बिल्कुल ब्रदर मैं मानता हूँ आपके पास टाइम नहीं होगा। फिर उससे रिलेट करना है, जब मैं भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास भी टाइम नहीं था। लेकिन आप एक बात बताना, बिना किसी चीज़ को टाइम दिए पैसे आ सकते हैं? सामने वाला बोलेगा कि नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो आप ये चीज़ कैसे बोल सकते हो कि आपके पास टाइम नहीं है? मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन टाइम को हमको निकालना पड़ता है। अगर आपको पता है कि मुझे इस सोर्स के थ्रू मेरे को पैसे आने वाले हैं, अब इस सोर्स के थ्रू मैं कुछ अर्निंग जनरेट करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप टाइम खुद ब खुद निकाल लोगे। अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। मेरे को भी कॉलेज जाना होता है, मेरे को भी होमवर्क्स वगैरह करने होते हैं, मेरे को भी कॉलेज का प्रोजेक्ट करना होता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के इस ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू इतना 1000 या फिर इतने लाख अर्निंग जनरेट कर चुका हूँ इतने महीने में या फिर इतने साल में। तो आपको सोचना चाहिए कि मैं भी आप ही की तरह एक सिमिलर स्टूडेंट ही हूँ। तो मैं जब टाइम निकाल के उस चीज़ को मैनेज करके अर्निंग जनरेट कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। जब आपने मुझे मैसेज किया था तो वहाँ पे लिखा होगा कि 2 से 3 घंटे आपको टाइम देने पड़ेंगे। तो वहाँ पे बिना जाने सुने तो आपने ऐसे मैसेज किया नहीं होगा। आपके पास ऑब्वियसली टाइम का कमी होता है सबके पास, और टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो जब हमको लगता है कि नहीं मुझे इस सोर्स से कुछ बन रहा है तो उसमें हमको टाइम सबसे पहले देना ही पड़ता है। ये सबके केस में सेम होता है, ठीक है। किसी के पास ज़्यादा टाइम होता है, किसी के पास बहुत कम टाइम होता है, लेकिन हमको पता है कि जब हमको किसी सोर्स से कुछ इनकम जनरेट करनी है तो हमको उस जगह पे टाइम देना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। बिना टाइम मैनेजमेंट के हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते या फिर कोई भी काम नहीं कर सकते, राइट। तो ये था पूरा हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आपको भी सेल्स में ऐसे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो आप इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हो और अपने सेल्स को क्लोज कर सकते हो जितना जल्दी से जल्दी हो सके। बहुत अच्छा कन्वर्जन आपको मिलेगा अगर आप इन 6 ऑब्जेक्शंस को पूरा अच्छे से रट लेते हो तो, राइट। इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।